हेलो दोस्तों, तो मैं आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। और ये टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ। दिल्ली का मामला, एक्चुअली दिल्ली का बॉस कौन है। परंतु ये विवाद जो 8 सालों से विवाद, एक तरह से विवाद की स्थिति बनी हुई थी दिल्ली में, जो कि एक तरह से 5 जजों की संवैधानिक पीठ, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसको सर्वसहमति के साथ फैसला सुना दिया था कि जो सर्विसेज को लेकर, ये जो सर्विसेज को लेकर ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार किसके पास होगा। परंतु ये विवाद ऐसा लगता है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विवाद एक तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस पे एक और विवाद उत्पन्न हो गया है, और ये विवाद आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगा क्योंकि ये एक तरह से संविधान से रिलेटेड भी है, संवैधानिक इशू भी है। तो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा कि एक्चुअली विवाद, फिर से ये विवाद क्या आया है। इस वीडियो को जारी रख सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल विवाद, फिर से क्या विवाद आया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार लेकर आई है एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस लेकर आई है, और जो अधिकार दिल्ली सरकार के पास था उस अधिकार को एक तरह से पलट दिया गया। ये अधिकार फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक तरह से दे दिया गया और एक कमेटी, एक अथॉरिटी गठित की गई है कि जो सर्विसेज को लेकर जो इशू हो रहा था, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था सर्वसहमति के साथ कि ये दिल्ली सरकार के पास अधिकार है। पर अब जो नया अध्यादेश आया है केंद्र सरकार की ओर से, उसमें एक अथॉरिटी का गठन किया गया है। एक्चुअली अथॉरिटी है क्या, ये अथॉरिटी का काम क्या होगा, मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। तो अथॉरिटी है एक तरह से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। इस अथॉरिटी में कितने लोग होंगे, तो इस अथॉरिटी में 3 सदस्य होंगे। पहले होंगे इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उसके बाद मुख्य सचिव, और तीसरे होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि 3 सदस्य, इसमें एक तरह से चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ये माइनॉरिटी में होंगे, क्योंकि जो 2 सदस्य वो केंद्र सरकार के द्वारा ही अपॉइंटी होते हैं, केंद्र सरकार ही उनको अपॉइंट करती है, तो मेजोरिटी में वो होंगे। और उनके पास इतनी जो ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होंगे, सर्विसेज को लेकर, ब्यूरोक्रेट्स के सर्विसेज के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित जो भी इशू होंगे, तो वो इन अथॉरिटी के द्वारा ही एक तरह से निर्णय लिया जाएगा और एलजी के पास भेजा जाएगा। और एक तरह से जो एलजी है, अगर एलजी है अगर संतुष्ट होते हैं तभी वो अथॉरिटी की बात मानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पावर एक तरह से जो पावर दिल्ली सरकार के पास था, वो पावर फिर से एक तरह से किसके पास, एक अथॉरिटी को दिया जा रहा है। इट में अगर मैं सीधी सी बात करूं तो जो दिल्ली सरकार के पास अधिकार है उसको एक तरह से छीनने की कोशिश की जा रही है, और एक तरह से दिल्ली सरकार के पावर को कट किया जा रहा है, एक तरह से जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित मामला है। और जो दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे, या सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर थे, अभिषेक मनु सिंह एक बहुत बड़े लॉयर हैं जो कि दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे, अपनी बातों को रख रहे थे। अब एक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, तो एक्चुअली सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। आप सभी जानते हैं ऑर्डिनेंस लाया गया है। ऑर्डिनेंस दिल्ली सरकार के पावर को एक तरह से पावर की कटौती के लिए लाया गया है। अब एक कमेटी, एक तरह से एक जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। तो ये पर्पस क्या होता है ऑर्डिनेंस का, और ऑर्डिनेंस होता क्या है, संविधान के किस आर्टिकल में ऑर्डिनेंस का जिक्र किया गया है, तो मैं आप सभी के सामने बताना चाहूंगा। तो जो ऑर्डिनेंस होता है ये संविधान के आर्टिकल 123, इट मीन आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस की बात करता है, अध्यादेश की बात करता है। जैसे कि ऑर्डिनेंस कब लाते हैं, जैसे संसद के दोनों सत्र या संसद के जो सत्र होते हैं वो चल नहीं रहे होते हैं, एक तरह से संसद के जो सत्र नहीं चल रहे होते हैं, तो उस स्थिति में आपको कोई कानून लाना होता है। तो सरकार कैसे कानून लाएगी, जैसे कि जो पर्पस ऑफ ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस का एक तरह से पर्पस, उद्देश्य क्या होता है कि जो हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, अगर उनको कोई कानून बनाना होगा तो वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि सत्र तो चल नहीं रहा है, तो वो कानून कैसे पास होगा, संसद के दोनों सदनों से तो पास तो हो नहीं सकता है। तो उस स्थिति में सरकार क्या करती है, सरकार के पास एक रास्ता होता है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या वो कानून ला सकती है। तो एक तरह से अभी जो केंद्र सरकार ने भी इसी तरह का एक ऑर्डिनेंस लाया, इससे पहले भी कई सारे ऑर्डिनेंस आ चुके हैं, तो ये इसी मामले में एक तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको पलट दिया गया एक तरह से, और एक तरह से आर्टिकल 123 में इसका जिक्र किया गया है। और सरकार, यानी कि जब दोनों सदनों में से कोई भी सदन ना हो तो सरकार ऑर्डिनेंस लाती है, आप सभी को पता है, वो भी केंद्र सरकार, इट मींस मंत्री परिषद और सरकार के सलाह पे प्रेसिडेंट के द्वारा ये लाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, एक तरह से लाया जाता है, आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद एक तरह से ये इसकी अधिकतम सीमा 6 महीने की होती है। तो जैसे ही सत्र स्टार्ट होगा तो दोनों सदनों से
इसको पास करवाना होता है, तभी जाकर ये कानून बनेगा। क्योंकि ये तो अभी ऑर्डिनेंस है, 6 महीने तक वैलिड एक तरह से रहेगा, 6 महीने, अधिकतम 6 महीने तक। लेकिन जैसे ही संसद एक तरह से संसद का सत्र चलेगा, तो आपको यानी सरकार को, इट मीन्स सरकार को दोनों सदनों से ये ऑर्डिनेंस प्रस्तुत करके पास करवाना होगा, तभी जाके एक तरह से ये कानून का रूप ले लेगा। ये विवाद जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो दिल्ली सरकार, देखते हैं कि दिल्ली सरकार अब क्या कदम उठाएगी। दिल्ली सरकार, क्योंकि उसका जो पावर एक तरह से पावर की कटौती हो गई है, तो दिल्ली सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाती है या पॉलिटिकल मूवमेंट करती है, जनता के पास जाती है, क्या करती है, एक तरह से देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति के साथ फैसला सुनाया था कि जनता के द्वारा चुने हुए सरकार के पास ये अधिकार होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक होती है। तो जो ये अधिकार होना चाहिए वो जनता के पास, जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के पास होना चाहिए, यानी दिल्ली विधानसभा के पास होना चाहिए। इसलिए सर्वसम्मति के साथ ये फैसला सुनाकर दिल्ली के पास ये अधिकार दे दिया गया था। और पहले भी वीडियो में जिक्र किया था, 239AA का जिक्र किया था, जो कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देता है। तो आप बने रहिए, आगे भी अगर इस पे कुछ अपडेट आता है तो मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। संविधान के जो सीरीज चल रहे हैं वो एज इट इज चलता रहेगा, और आप सभी अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए।